तो वेलकम टू सैंटिया स्टडी व्यूअर्स। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। और फटाफट जाके मेरी वीडियो लाइक कर दो, जिससे मेरी वीडियोस को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू। सो आज की पिक्चर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग और ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म हमारे सामने आती है वो है मैटर है क्या। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी जगह घेरे इस सराउंडिंग में और जिसका कुछ मास हो, कुछ वेट हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। जैसे कि तुम्हारी किताब को देखो, वो डेस्क पे रखी हुई है, यानी उसने कुछ जगह घेर रखी है और उस बुक का कुछ वजन भी होगा, इसीलिए हम उस बुक को क्या कहेंगे? मैटर। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एयर, वाटर, चेयर, यहाँ तक कि हम लोग यानी इंसान भी एक तरह के मैटर ही हैं। और एक ध्यान रखने की बात है कि जो हमारे लव है, हेट है, फ्रेंडशिप है, अफेक्शन है, प्यार मोहब्बत, ये सब मैटर नहीं है मेरे दोस्त। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम एटम कहते हैं। यानी जो भी मैटर होगा वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे? एटम। जैसे कि अगर तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पर एक माइक्रोस्कोप जो तुम्हारे स्कूल में तुमने देखा होगा, उससे जूम करोगे तो तुम्हें पहले तुम्हारी स्क्रीन दिखाई देगी और ज़्यादा जूम करने पर तुम्हें कुछ ऐसे स्फेरिकल यूनिट्स दिखाई देंगी या फिर पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इन्हें ही हम दोस्तों कहते हैं एटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण। जैसे कि आजकल के बच्चों के लक्षण हैं पबजी खेलना, बदतमीजी करना, ये सब। तो चलो दोबारा टॉपिक पर आ जाते हैं। तो मैटर के भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये पेपर में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी जिन एटम या पार्टिकल के बारे में हमने पहले पढ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि जो रेन ड्रॉप होती है ना एक, हाँ वो बारिश की बूंद, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। यानी एक के पीछे 21 जीरो लगा दो, इतने तो पार्टिकल्स हो गए इस बारिश की बूंद पे। कभी जूम करके देखना। सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। यानी जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस ज़रूर होगा। वो कभी भी ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, स्पेस ज़रूर होगा, चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज़्यादा। इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए तुम घर में एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। एक ग्लास में पानी लेना, जैसे 100 ml या फिर आधा ग्लास पानी ले लिया और उसके अंदर 3, 2, 1 या फिर 4-5 चम्मच नमक गिरो और अच्छे से मिलाओ। तो क्या तुम्हें नमक दिखाई दे रहा है? अगर जो अक्लमंद है वो हाँ बिल्कुल भी नहीं कहेगा, वो कहेगा सर नहीं दिखाई दे रहा। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे, इनके बीच में देखो ये स्पेस है थोड़ा सा, और इसी स्पेस के बीच में हमारा जो ये सोल्ट के पार्टिकल है ना वो जाके छुप गए हैं। इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो थोड़े आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो मैटर का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं समझाऊंगा अभी। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई ज़रूर करना। तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार हिलते रहते हैं। नहीं समझ आया ना? तो समझो। तो घर में क्या करना, एक डब में पानी लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है बोर्ड पे। ले सकता हूँ मैं बोर्ड पे पानी? नहीं ना। तो तुम अपने घर पे लेना, तुम्हें, और उसके अंदर 4-5 दाने ग्रेन्स के गिर देना, यानी गेहूं के। और तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि वो गेहूं के दाने हिलते रहेंगे। तो वो हवा से नहीं हिल रहे हैं, थोड़ा बहुत हिलेंगे हवा से, लेकिन ज़्यादातर वो हवा से नहीं हिल रहे। वो इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि जो पानी है वो लगातार मूव कर रहा है, उसके पार्टिकल्स हिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेन के दाने भी हिल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट ट्राई करो और ऑब्जर्व ज़रूर करना। फोर्थ करेक्टरिस्टिक की तरह अगर हम बढ़ें
तो 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समझने की बात है, क्योंकि इस टॉपिक पर हम आगे बहुत ज़्यादा चैप्टर में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसे याद ज़रूर रखना। तो 4th पॉइंट ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो भाई साहब, जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक ऐसी फोर्स प्रेजेंट है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है, इसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये गैस जो होती है ना, ये गैस हमारी जैसे हवा भी है, उसमें सबसे कम है। सॉलिड यानी चेयर, पलंग, तुम, इसमें सबसे ज़्यादा है। और पानी में मीडियम है, यानी सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। तो एक बार पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो ये पूछता है। तो पहले तुम क्वेश्चन में चेक करना, कौन सॉलिड है उनके नाम लिख लो, कौन गैस है उनके नाम लिख लो, और फिर कौन वो लिक्विड है, और उन्हें इस हिसाब से अरेंज कर देना। सॉलिड सबसे पहले, गैस बीच में, लिक्विड बीच में, और गैस सबसे लास्ट में। ये अरेंजमेंट होगी। तो ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो कुछ देखो, इस तरह की अरेंजमेंट होती है। जैसे सॉलिड है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। यहाँ पे पार्टिकल्स देखो, इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। लिक्विड में थोड़ी कम है तो थोड़े फैले हुए हैं। गैस में इतनी ज़्यादा है कि पार्टिकल्स इधर उधर फैले पड़े हैं। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से ट्राई करना। हवा में हाथ हिलाओ बिल्कुल ध्यान से, चोट लगी? नहीं लगी ना। पानी में मुक्का मारो ज़ोर से, चोट लगी? थोड़ी सी लगेगी, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा है, गैस की थोड़ी कम थी। अब पलंग में ज़ोर से मुक्का मारो, अब चोट ज़्यादा लगी, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं सॉलिड होने की वजह से कि वो आपके हाथ को आर पार जाने ही नहीं देगा। पानी में थोड़े कम थे तो उसने जाने दिया, लेकिन आप पे एक फोर्स ज़रूर लगाई, क्योंकि जो चिपके हुए हैं थोड़े से भी, उनको भी ब्रेक करने के लिए पावर लगती है। गैस में इतने ज़्यादा कम है, हिला लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस में भी एहसास तो होता है ना कि आप हवा को आर पार कर रहे हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। सो अब तुम्हारे लिए मैं जाते जाते एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ। जो जितना भी मैंने तुम्हें कंटेंट अभी तक पढ़ाया है इस चैप्टर का, वो होमवर्क इसी पर डिपेंड करता है। टोटल 5 मार्क्स में तुम्हें इसके लिए अवॉर्ड करूँगा। टाइम तुम्हारे पास 20 मिनट्स है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स, और आखिरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। इस होमवर्क को करके अगली वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा, और फिर चेक करना, अपने आप को ही सेल्फ इवेल्युएट करना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए और तुमने कितने टाइम में क्वेश्चन करें। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो। तो बाय।